बैक टू बैंक निफ्टी बाई टीजी वंस अगेन। और पहले मैं बहुत आप लोग को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि लास्ट जो वीडियो थी उसमें बहुत सारी कमेंट्स आई थी। स्पेसिफिकली एक मेरा छोटा भाई है, चलो मैं मान लेता हूँ 11 तारीख जो डेट दी थी मैंने, ठीक है, वो शायद गलत पड़ गया, ठीक है ना। खतरा उस दिन था नहीं, और थोड़ा देर खतरे के बाद एकदम लंबा तेज़ी ले लिया जो 11 तारीख का डेट था। और साथ ही साथ 12 तारीख को खतरे ने बदला ले लिया। सोच लो, 12 तारीख जोरदार गिरावट हुआ, 13-14 शांति से पार हो गया। लेकिन ये प्रीमियम मेंबर को पता था हम लोग को खतरा कहाँ तक था। 13 फर्स्ट हाफ से मैंने बाइंग शुरू कर दी थी, ठीक है, और 12 तक राइज ऑन सेल ही था, प्रीमियम मेंबर्स को पता है। और 11 तारीख और 8 तारीख का जो डेट था वो बहुत ही ख़तरनाक था, तो मैंने आप लोग को आगाह करके गया था 8 और 11 खतरा है। 11 खतरा नहीं बना, 12 बन गया। और साथ ही साथ मैं गलत होने का जिनको भी खुशी है मुबारकबाद उनको। मैं गलत पड़ गया, कोई बात नहीं, मेरा काम है आपको वार्न करना, है ना। आप शांति से रहो, ठीक है, पैसा मार्केट में मत गवाओ, क्योंकि करेंट जो मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है ये बेसिकली एक हार्डकोर सॉफ्टवेयर से ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है। और आगे वाले जिसके साथ आप लड़ रहे हो उनका पैसा आपसे काफ़ी ज़्यादा है। चलो कोई बात नहीं, आगे आ जाते हैं आज के मेन टॉपिक पे। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन का तो कुछ हुआ नहीं है, उनका एक सीक्रेट डील हो चुका है। ये मैंने बहुत पहले ही अपने प्रीमियम मेंबर्स को बता चुका हूँ। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, बात करते हैं, उनको पता है। एक ऑयल फ्लो की भी कंट्रोल की बात चल रही थी, जो डोनाल्ड ट्रंप अपने हाथ में लेना चाहते हैं, ऑयल प्राइस को कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है। ये नोबेल का चक्कर गड़बड़ है, क्योंकि देखो अगर मैं ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात करूं तो डेटा कह रही है जब से ये टैरिफ ट्रंप साहब आए हैं, जो रशिया के ट्रेड हैं वो 20% इंक्रीज़ कर चुके हैं। और खुदा खास्ता चाइना की भी बल्ले बल्ले चल रही है। मर कौन रहा है? इंडिया। ये दो नाव पे पैर रखने वाली गेम जो भी खेलता है ना, वो कहीं ना कहीं जाता है। एक नया मूवी निकला है तेहरान, जाके देखो। मैं प्रमोट तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे भी यही सेम चीज़ दिखाया गया है। दो नाव पे पैर रखने वाले को मुश्किल है, ठीक है। अभी गवर्नमेंट ने जीएसटी कट किया है, बहुत कुछ किया है, तो उस हिसाब से मेरे को लग रहा है जो आगे जाके शायद ये हफ्ता थोड़ा शांति लायक हो, या फिर जो 25 का यूएस और इंडिया का जो ट्रेड डील था वो अचानक पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। अब इसका मतलब क्या है? आगे इंडिया और यूएस की ट्रेड डील टॉक नहीं हो रही है। ये एक बैड नेगेटिव इम्पैक्ट है। और साथ ही साथ जीएसटी का इतना बड़ा कट, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट है। इंडिया पे सेकेंडरी टैरिफ नहीं लगेगा, ये एक पॉजिटिव बात है। उधर दर्जनों आईटी प्लेयर्स को यूएस से निकाला जा रहा है, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हम लोग जो आने वाले हफ्ते हैं एक रेंज पे फंसा रहेगा, जो मुझे लगता है, मेरे पर्सनल थॉट्स है। हाँ, एक बात आप लोग को बोलना भूल गया था मैं यार। देखो गाइस, मैं किसी को भी ट्रेडिंग एडवाइस नहीं करता हूँ, और ना ही मेरे बात पे मार्केट पे कूद पड़ो तेज़ी मंदी करने के लिए। मैं सिर्फ आपको एक ही चीज़ बताता हूँ, जो मेरे एस्ट्रोलॉजिकल थॉट्स है, जो मेरे एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस हैं, कहाँ खतरा मुझे लग रहा है, कहाँ खतरा मुझे नहीं लग रहा है, ये बात कहने के लिए आता हूँ। मुझे अगर लग रहा है 8-11 को खतरा था, तो मैंने आपको आके बोला था 8-11 को खतरा है, मुझे लग रहा है। नहीं बना तो नहीं बना, मैं हार गया, इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपकी जो कमाई हुई पैसे हैं वो आप मत डालो। अगर आपको कुछ करना ही है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके करो, या तो किसी को हायर कर लो, लेकिन मेरे बात पे मत करो यार। क्योंकि कोई कहता है गुरुजी आप तो गलत पड़ गए हैं, ठीक है, और शायद उसने पैसा भी गवा दिए हैं।
ठीक है, तो मुझे ख़राब लगता है। सो आई एम अगेन सेइंग डोंट रश टू द मार्केट। मेरे बात पे बिल्कुल ही ट्रेड मत करो। मैं किसी को भी ट्रेडिंग एडवाइस नहीं देता हूँ, ना ही मेरा वीडियो कोई बाई या रिकमेंडेशन सेलिंग के लिए है। मैं सिर्फ अपने एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन और थॉट्स आपके साथ शेयर करता हूँ, और बस यही था। ग्लोबल इम्पैक्ट आज भी है, आगे भी रहेंगे। मुझे लगता है 24,350 और 25,50 ये रेंज में ये हफ्ता खिलेगा। हाँ, एक बात बता सकता हूँ, शायद ये हफ्ता में जो ग्रहियों के जो पोजीशंस बने हुए हैं उसमें तेजी के बनते हैं, नेगेटिव के उतने हैं नहीं। लेकिन भागो मत, मंदी के भी डेट्स आगे आ रही है इस हफ्ते, और मतलब इस महीने और मंदी भी है। शायद ये हफ्ता ना हो, लेकिन आगे है। सो जो भी करो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करो। बहुत जल्द एक एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन देके जा रहा हूँ। बहुत जल्द ट्रम्प, जो हमारे यूक्रेन को लेके इतने उछल रहे थे ना, उनको बहुत जल्द खींच के झापड़ मारने वाले हैं। पीटेंगे वो, क्योंकि वो भी दो नाव पे पैर रख के चल रहे थे। जो दो नाव पे पैर रख के चलेंगे वो पीटेंगे। सो गाइज, आज के लिए इतना ही था। इस हफ्ते शायद आपकी शांतिपूर्वक पार हो जाए, मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूं। और इस महीने खतरे के और डेट्स हैं, जानने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं 100% लॉस की गारंटी देता हूँ, प्रॉफिट की नहीं। अगर लॉस की गारंटी लेके मेरे साथ जुड़ सकते हो तो जुड़ जाओ, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट की गारंटी मैं नहीं देता हूँ। सो गाइज, आगे की तेज़ी के डेट्स थोड़ा संभल के, और मंदी वाले डेट्स इस हफ्ते शायद ना हो। मैं ऊपर वाले से दुआ करूँ आगे कभी ना मंदी आए, लेकिन मंदी तो आना है और अपने डेट के हिसाब से आएंगे। फ़िलहाल आज के लिए इजाज़त दीजिए, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन और जिनपिंग बड़े मज़े से चेस खेल रहे हैं, और मुझे जहाँ तक लग रहा है मोदी जी उन पे मोहरा बन के नाच रहे हैं, ठीक है ना। चलो गाइज़, आज के लिए इतना ही था। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे बहुत जल्द।